हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ट्रिगो को ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे समझना ध्यान से, कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से समझ में आ रहा होगा कि कुछ कंडीशंस है जो कि अपने को याद रखना है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। जैसे कि अपन एक बेसिक बात तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल्स में एंगल्स का जो सम होता है बेटा कितना होता है, अपने को पता है कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, या आप बोल दो पाई बोलो या 180 डिग्री बोलो, है ना, बात सेम है। तो ये चीज बेसिक बात है। और ट्रायंगल्स का जो जैसे नामकरण जो किया जाता है वो कैपिटल लेटर्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये सारी चीजें बात अपने को पता है। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है जो ये बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा यूज होता है, ये sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c जो बेटा होगा 4 sin a इंटू sin b होगा इंटू sin c होगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ sin 2a इज इक्वल टू, अच्छा सर समेशन के मतलब ये हुआ कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एटम्स, सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं उसको क्या करता है, एड अप करता है। लेकिन बात ये है कि सर हमको ये कैसे पता चलेगा sin 2a sin 2b sin 2c sin 2d भी तो हो सकता है। बेटा ट्रायंगल में कितने होते हैं एंगल्स, 3 ही तो होता है। अगर a लिख दिए समेशन a, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि sin 2a sin 2b और sin 2c, d कहां से आ जाएगा, बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये जो 4 sin a sin b sin c है ना, तो sin b sin c और sin a, इसको जो प्रोडक्ट है, यानी इस प्रोडक्ट को अपन दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैसे भाई, पाई की तरह। ये जो पाई लिखा हुआ है ना, ये क्या करता है, टर्म्स को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर ऐसा लिखे तो तुम्हें कुछ अलग सा नहीं नजर आना चाहिए, है ना। 4 में कॉन्स्टेंट है, मैं बाहर ले लिया, पाई साइन ए का मतलब हुआ साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। पाई का मतलब होता है टर्म्स को मल्टीप्लाई करना और समेशन का मतलब होता है टर्म्स को ऐड अप करना। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो तो समझ जाना ये वही है, समझ में आया। अब बात करते हैं cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये होता है 1 प्लस 4 sin a बाई 2 इंटू sin b बाई 2 इंटू sin c बाई 2, है ना। तीसरा देखना बेटा, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c जो होता है 2 प्लस 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c होता है। इसी तरीके से tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है, इसको याद रखना बेटा, है ना। इसी तरीके से अगर देखो ध्यान से, तो cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a, ये जो है 1 के इक्वल आने वाला है। अगर बात करें tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 कितने के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्या होने वाला है, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो याद रखना, अगर ये 7th देखना, 7th नंबर cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 जो होगा वो होगा cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2 के इक्वल होगा। अब देखना 8th नंबर बेटा कितना होगा, क्या होगा, sin a प्लस sin b प्लस sin c, sin a प्लस sin b प्लस sin c क्या होता है, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 होता है, ठीक है। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, जो 9th नंबर आइडेंटिटीज है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c जो होता है 1 माइनस 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c होता है। बेटा इसको क्या करना अपने को, बेसिकली सबको याद रखना है। अगर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये क्वेश्चंस को टैकल करने में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होगा, आसानी होगा। तो अपन क्या करते हैं, कुछ अब इसमें से कुछ प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये आता कैसे, किस तरीके से, मतलब अपन कंसेप्ट लगाते हैं तो इस तरीके से समझ में आएगा कि अच्छा, मतलब जो क्वेश्चंस का अप्रोच समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। एक और कोई प्रूफ कर देते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b tan c कैसे आता है, इसको प्रूफ कर देंगे बेटा, काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, ये सब कॉपी कर लो। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको एक एक करके यहाँ पे कुछ प्रूफ कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये sin 2a प्लस में कितना है बेटा, sin 2b प्लस कितना है, sin 2c। क्या एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो है ना, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो। हाँ, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानती है कि 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो अपन बेटा क्या करने वाला है, वही काम करने वाला, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 2a प्लस में 2b बाई 2 इंटू बोलो cos 2a माइनस 2b बाई 2, इसको लिख दो ऐसे सेम एज इट इज sin
2c, इसको ऐसे ही लिख देना सेम एज इट इज, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब अगर सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा 2 साइन क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस में साइन 2c। बेटा यहाँ तक तो कुछ कोई बड़ा बात नहीं है, हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए यहाँ तक। अब एक काम करने वाले हैं, अब अपन एक बात जानते हैं बेटा कि ए बी सी जो होता है पाई के इक्वल होता है, यानी एंगल्स का जो ट्रायंगल में एंगल्स का सम जो होता है क्या होता है, पाई होता है। तो ए प्लस बी जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, क्या मैं लिख दूं क्या ऐसा, पाई माइनस सी, हाँ पाई माइनस सी लिख देता हूं। इस रिजल्ट को क्या करने वाले अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। जैसे बेटा ये रखोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन कितना, ये बन जाएगा पाई माइनस सी, हाँ लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस में साइन 2c। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से बेटा यहाँ पे तो कुछ नजर आ रहा होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा, यानी इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अपन लिख सकते हैं 2 साइन c, है कि नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है a माइनस बी लिखा। अब अगर बेटा यहाँ पे देखोगे तो इसको ऐसा लिख दूं क्या, साइन 2 थीटा जो होता है ना वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अपन लिखने वाले हैं 2 साइन c इंटू में क्या कॉस ऑफ c। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से कुछ खूबसूरत नजारा है, ये देखो 2 साइन c और 2 साइन c कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ से ये ले लेंगे 2 साइन c कॉमन, तो बेटा बचेगा क्या कॉस a माइनस बी प्लस क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ऑफ c, बचा कि नहीं बचा, यही तो बचेगा। अब अपने को देखना यहाँ से ये जो है ना a माइनस बी है, क्या c को यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस a प्लस बी, इसको लिख सकते ना, तो पाई माइनस a प्लस बी लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा देखना ध्यान से। अब इसको क्या करता हूँ बेटा मैं लिखता हूँ ऐसे 2 साइन c, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको लिख दो कॉस ऑफ a माइनस बी रहने दो, और इस बेचारे को इस c जो है ना इस c को क्या लिख दोगे, अगर देखो तो इसको लिख देता हूँ मैं, देखो अपने पास तो c आ चुका है, देखो ना फॉर्मूला क्या होता है 4 साइन c है, यानी 2 साइन, तो अपन क्या करने वाले हैं इसको चेंज कर देते हैं, तो कॉस ऑफ कितना लिख दो, c को यहां से लिख सकते हो c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो पाई माइनस ए प्लस बी, तो अपन लिखिए पाई माइनस ए प्लस बी। अब जानते हो बेटा इसको क्या कर सकते हो, बोलो इसको सिंपल तरीके से और सिंपल बना सकते हो 2 साइन सी, ठीक है 2 साइन सी। अब देखना कॉस ए माइनस बी, और यहां पे अगर बेटा देखोगे ना तो कुछ नजर आ जाएगा, क्या आएगा कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा कॉस ऑफ a प्लस बी, या इसी का तो हम लोग क्या था इंतजार था हमें। अब अगर देखो बेटा ना तो ये कॉस a माइनस बी माइनस कॉस, ये क्या होता है, हाँ 2 साइन एन भी होता है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जानते हो बेटा क्या आएगा 2 साइन सी, तो है यहाँ पे अपने पास जो है पहले से सरकारी खजाने से था 2 साइन सी। अब कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी करोगे तो ये आएगा 2 साइन a इंटू साइन बी, क्या आएगा ये 2 साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन बी। अब बेटा सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो नजर आएगा कि 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू कितना आएगा साइन सी है, और यही तो हमें चाहिए था, बस ये प्रूफ है। तो करते किस तरीके से हैं, विद द हेल्प ऑफ एंगल सम, है ना। एंगल सम क्या होता है भाई, अपने को पता है कि पाई के इक्वल होता है, तो इसको इधर उधर करके इंटरप्रेट करके और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरीके से आता है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब एक और प्रूफ देख लेते हैं। तो बेटा एक और प्रूफ है, खूबसूरत प्रूफ था जो कि अपने को प्रूफ करना था tan a प्लस tan b प्लस कितना tan c इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए tan a इंटू tan b इंटू कितना tan c की इक्वल आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको भी देख लेते हैं, है ना। बेसिकली अपने को तो लर्न करना है, याद रखना है कि ये होता कैसे है, tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c के इक्वल होता है। आता कैसे, किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं देखना बेटा, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये आता कैसे है, देखना ध्यान से। अपन क्या करने वाले हैं, अपन a प्लस बी प्लस सी कितना लिखेंगे, बन जाए पाई के इक्वल लिखोगे, हाँ ठीक है ना। तुम बता बेटा ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों तरफ tan ले लो, देखो आ गया जादू मंत्र से। a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी, tan पाई माइनस सी यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan c लिखोगे हाँ। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो तो t होता है tan a प्लस में tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू
टेन बी। अब बेटा जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको कुछ नजर आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी आएगा यहाँ से, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस टेन सी आएगा। इसको इधर सिंप्लीफाई कर लो, इधर ला दो तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, प्लस में कितना बेटा टेन सी इज इक्वल टू आ गया टेन ए इंटू टेन बी। सर कैसे आया? जादू से आया कि नहीं आया? देखो देखा ध्यान से भाई, जादू मंत्र से ला दिया ना कि टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी जो होता है टेन ए प्लस टेन बी टेन सी के इक्वल होता है। कैसे आता? आई होप कहानी समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल कहानी था। अब एक और रिजल्ट है इसी से रिलेटेड, उसको भी अपन यहीं पे डिस्कस खटाखट कर लेते हैं, उसको भी निपटा देते हैं, है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसका लिख लो बेटा। आप देखना नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। एक और प्रूफ है, बहुत ही खूबसूरत प्रूफ है। कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू जो होता है 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। अपन क्या करने वाले हैं, ये इसी रिजल्ट से अपने को पता है पहले से, यहाँ पे लिख सकते हो ना कि एज वी नो, है ना, कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी जो होता है टेन ए टेन बी टेन बी सी के इक्वल होता है। अपन क्या करने वाला है, खूब अच्छे तरीके से डिवाइड मारेंगे, किससे, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। बेटा क्यों? इससे करोड़ों का फायदा होने वाला है। ये डिवाइड मारने से फायदा ये होगा कि कॉट के फॉर्म में टर्म्स जो अपने को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे टेन ए होल डिवाइड में कितना लिखोगे, टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन बी है बेटा ऊपर में होल डिवाइड बाई टेन ए टेन बी टेन सी प्लस कितना लिखोगे, टेन सी होल डिवाइड बाई टेन ए टेन बी टेन सी इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या दे रखा है, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी है होल डिवाइड बाई टेन ए इंटू टेन बी इंटू कितना बेटा टेन सी। और देखोगे तो एक खूबसूरत नजारा उड़ गया। ये से इसको उड़ाएगा, क्या मिलेगा इधर 1। बेटा ये टेन ए से टेन ए कटा, टेन बी से टेन बी कटा और टेन सी से टेन सी कटा, टेन ए कटा तो ये 1 बाई टेन बी टेन सी बचा। इसको ऊपर उठा लो बेटा, कैसे ऊपर उठाओगे तो ये आएगा कॉट बी इंटू कॉट सी। यहाँ बचा बी से बी कट चुका है, टेन वाला बचा टेन ए और टेन सी, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये आ जाएगा कॉट ए कॉट सी, है कि नहीं। इसको ऊपर उठाओ तो ये आ जाएगा कॉट ए इंटू में कितना आएगा बेटा कॉट बी बराबर कितना आया 1। क्या यही खूबसूरत नजारा देखना बाकी था ना, बस हो गया। यही तो लाना था कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए जो होता है 1 के इक्वल होता है। आता कहाँ से ये कहानी बेटा, कहाँ से प्रूफ किए, विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। तो ये खूबसूरत रिजल्ट है, इसको याद रखना। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। देख लेते हैं बेटा, जैसे कि अपन अभी प्रूफ किए कॉट ए बाई टू इंटू कॉट कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से एक और खूबसूरत रिजल्ट है बेटा, ये होता है टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस में कितना टेन बी बाई टू इंटू में कितना टेन सी बाई टू प्लस में टेन सी बाई टू इंटू में कितना टेन ऑफ ए बाई टू। किसके इक्वल होता है बेटा 1 के इक्वल होता है। ये चीज़ अपन जानते हैं, ये एक आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनोमेट्रिक कंडीशनल आइडेंटिटी। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, बड़ी चालाकी से हम लोग क्या करने वाले बेटा, एक बात जानते हैं अपने को, पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तरफ, हाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपना क्या जा रहा है कि भाई 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। ऐसा लिख दूँ क्या, ऐसा लिख देता हूँ ना यार, है ना। और इस सी भाई को उधर बुला लिया माइनस सी बाई टू, ऐसा बुला लूँ, देखो यार आएगा ना सेम। तो अब अपन क्या करने वाला है बेटा, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको स्प्लिट कर देता हूं a बाई टू बी बाई टू, ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू के इक्वल। मैं क्या करता हूं बेटा, दोनों तरफ क्या ले लूं, tan ले लेता हूं। तो tan a बाई टू प्लस में b बाई टू जो आएगा ये आ जाएगा tan 90 माइनस सी बाई टू। अब दुनिया जानती है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो अपन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, किया जाएगा क्या tan a प्लस में tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ठीक है, बराबर tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, ये होता है tan 90 माइनस थीटा होता है माइनस कॉट c बाई टू, होता है कि नहीं होता है, माइनस कॉट थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा बेटा इसको क्या लिख दे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा tan a बाई टू, इधर बेटा दिख रहा है देखो तो tan b बाई टू बराबर ये 1 माइनस
tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू को बुलाओ यार। अच्छा, ये जो है ना माइनस कॉट c बाई टू, इसको ऐसे लिख दो, यहां लगाओ माइनस और इसको लिख दो 1 बाई कितना tan a बाई टू। और बेटा जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉरी tan c बाई टू, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यही रिजल्ट तुमको आ जाएगा कि tan a बाई टू प्लस सॉरी tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू क्या होता है 1 के इक्वल आता है। तो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, इसको याद रखना। अच्छा, इसमें एक खूबसूरत जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं बताना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक नोट है। इस पर क्या एक बात लिख सकते हो बेटा, ऑल दीज कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, CTI लिखता हूं, समझ जाओगे ना। ऑल दीज कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैन बी यूज्ड व्हेन सम ऑफ द एंगल्स AB प्लस में C किसके इक्वल हो 180 के इक्वल हो। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूचना है कि सारे के सारे कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये अप्लाई तब किए जाएंगे जब कहीं ना कहीं जो ट्रायंगल्स के जो सम है किसके इक्वल हो बेटा 180 के इक्वल हो, तभी ये काम करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है अपने को मोटा मोटी। इससे क्वेश्चन एक दो देखते हैं, इसको फिनिश करते हैं यहीं पे, है ना। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कैन ए ट्रायंगल ABC बी फॉर्म्ड इन विच tan A इक्वल टू 1 दे रखा है, tan B इक्वल टू 2 दे रखा है और tan C इक्वल टू 3 दे रखा है। बोल रहा है क्या ये ट्रायंगल जो है पॉसिबल है, ट्रायंगल ABC जो पॉसिबल है कि इसमें tan A का वैल्यू 1 हो, tan B का वैल्यू 2 हो और tan C का वैल्यू जो है 3 है। हाँ, चेक कर लेते हैं ना कि है कि नहीं है पॉसिबल। अपने को कुछ पता नहीं है, अभी चेक करते हैं। एक कहानी जानते हैं बेटा बचपन से, एज वी नो, है ना, एज वी नो डैट कि एक बात पता है कि इन ट्रायंगल ABC हम लोग जानते हैं, इन ट्रायंगल ABC अभी तो प्रूफ किया बेटा कि जो tan A होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा। हाँ सर, tan A प्लस tan B प्लस tan C जो होता है ना, ये होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C के इक्वल होता है। हाँ सर, अभी तो प्रूफ किया, सही बात है। तो देख लेते हैं ना कि tan A LHS में बेटा देखना, इधर देखो LHS में रखो tan A की जगह पर 1, tan B कितना दिया 2 और tan C कितना दिया 3। अच्छा, इधर रखो 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये सेम आ रहा है। हाँ, 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। इसका मतलब कि यस ट्रायंगल इज पॉसिबल, यस ट्रायंगल इज पॉसिबल। हाँ, ट्रायंगल पॉसिबल है क्योंकि जब हम लोग इस रिजल्ट से चेक किए, क्योंकि अपने को पता है कि इस ट्रायंगल ABC में tan A प्लस tan B प्लस tan C जो होगा tan A इंटू tan B इंटू tan C के इक्वल होगा। तो अपन को tan A tan B tan C दे रखा था, अपन क्या किए, पुट किए और चेक कर लिए कि LHS RHS सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं करता तो इसका मतलब नहीं पॉसिबल है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा बेटा। आप अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है cos A डिवाइड बाई sin B इंटू sin C प्लस में cos B डिवाइड बाई sin A इंटू sin C। इसी तरीके से cos C डिवाइड बाई sin A इंटू sin B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच है, किस तरीके से सोचते हैं, समझना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 sin A इंटू sin B से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 sin A डिवाइड बाई 2 sin A से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तुम लोग सर क्यों किया सर, इसके पीछे लालच बताओ। इसके पीछे लालच बेटा ये है कि ऊपर में था cos A, अगर हम sin 2 sin A ले लेंगे तो ये बन जाएगा sin 2A का फॉर्मूला फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा, ऐसा भी सोच सकते हो सर sin B या sin C है तो हमें चाहिए sin A। यहाँ देखो sin A है, sin C तो है, हमें चाहिए कौन, B चाहिए। तो B चाहिए तो मैं लिख देता हूँ बेटा ऐसे 2 cos B यहाँ पे लिखूंगा और 2 cos B सॉरी किससे 2 sin B से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो मुझे सर फिर से सर क्या बात है इसके पीछे वही तो राज है कि cos B था यहाँ पे, अगर 2 sin B से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है sin 2 थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 sin C से मल्टीप्लाई और 2 sin से C से डिवाइड किया, प्लस में लिख दो बेटा। देखना अब यहां से अपने को करोड़ों का फायदा हो चुका है। 2 sin A इंटू sin B कितना होता है बोलो, ये होता है sin 2A होगा बेटा, बोलो हाँ होगा ना। अच्छा, ये होगा डिवाइड बाय कितना लिखोगे, 2 sin A इंटू sin B इंटू sin C, है कि नहीं है। इसको लिख लो प्लस में 2 sin B इंटू cos B कितना होगा बेटा, sin 2B कितना होगा, sin 2B होल डिवाइड बाय
2 sin A इंटू साइन बी इंटू साइन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 2 sin C प्लस में 2 sin C इंटू कॉस सी, हाँ sin 2C। क्या होगा बेटा, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2 sin C डिवाइड sin 2C है ना, होल डिवाइड बाई 2 sin A इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ऐसा बेटा मैं क्या क्या हूँ, फिर से बात कंक्लूड करता हूँ वापस कि यहाँ पे cos A है, ठीक है, तो मैं मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि ये cos A है, अगर sin A इसके साथ हो जाए 2 sin A, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो मैं 2 sin A से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड भी करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। cos B था तो मेरे दिमाग में आया कि एंगल तो सेम होना चाहिए, B है तो B ही होना चाहिए, अगर लेकिन 2 sin अगर आ गया तो 2 sin A इंटू cos B, 2 sin B इंटू cos B, ये हो जाएगा sin 2B का फॉर्मूला बन गया। बेटा जब एलसीएम ले लोगे ना तो याद आएगा, जानते हो क्या आएगा, sin 2A sin 2B प्लस में कितना sin 2C आएगा, होल डिवाइड में कितना आएगा 2 sin A इंटू साइन B इंटू साइन C आएगा, 2 sin A sin B और sin C। बेटा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C जो होता है क्या होता है बेटा, अभी तो रिजल्ट डिस्कस किए, ये होता है 4 sin A इंटू में कितना sin B इंटू sin C होल डिवाइड बाई 2 sin A इंटू sin B इंटू sin C। होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये कहाँ से आया सर, यही तो है CTI, कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C होता है 4 sin इंटू sin B sin C। अब बेटा देखो तो यहाँ से कुछ कटने की आवाज आएगा, 4/2 कितना आएगा बेटा 2, आंसर हो जाएगा। देखो कितना खूबसूरत है। तो अपन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोचते हैं और कैसे टैकल कर पाते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा कंडीशनल आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी, देखना ध्यान से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 50 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री प्लस sin 210 डिग्री होल डिवाइड बाई sin 25 प्लस sin 50 प्लस sin 105 डिग्री। बेटा क्या कुछ नजर आ रहा है इसमें, पहचानो इसको, कुछ देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है। हाँ एक पैटर्न समझ में आ रहा है सर, कि अगर सर आप 25 डिग्री को A मान लोगे तो ये कहलाएगा 2A। कैसे सर, अरे यार ये 25 डिग्री है, 50 डिग्री है, इसका मतलब 2 टाइम 2 गुना है, ये 50 है तो इसका मतलब इंडी बाबू ये B होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B। इसी तरीके से ये कितना है बेटा, ये अगर C मानते हो तो ये हो जाएगा 2C हो जाएगा, हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास फॉर्मूला एक जनरेट हो गया, sin 2A प्लस sin, अच्छा अपन ये कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कैसे पता चलता है, क्योंकि मैं बताया हूँ नोट में लिखवाया था कि ऑल दिस CTI कैन बी यूज्ड ओनली इफ द एंगल ऑफ द सम, सॉरी एंगल सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा, तुम अगर देखोगे 25 प्लस में 50 प्लस में कितना 105 180 आ रहा है, यानी एंगल AB प्लस में C का जो सम आ रहा है ना 180 डिग्री आ रहा है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा ऑब्जर्व करोगे तो ये A था तो ये 2A, B 2B, C और 2C। तो अपन क्या करने वाले, ऐसे लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं, sin 2A प्लस में sin 2B प्लस में कितना बेटा sin 2C होल डिवाइड में कितना लिखोगे sin A प्लस में sin B प्लस में sin C, ठीक है, प्लस कितना लिखोगे sin C लिखोगे। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो अपने को पता है ना सिंप्लीफाई क्या करना है, इससे रिजल्ट पता है, ये CTI है कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C होता है बेटा कितना 4 sin A sin B इंटू में कितना बेटा sin C होल डिवाइड बाई, ये दे रखा अपने को sin A प्लस में sin B प्लस में कितना sin ऑफ C, ठीक है। तो ये लिखा sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, 4 sin A इंटू sin B प्लस sin C लिखा है ना। अब देखोगे बेटा तो ये जो है, अच्छा कुछ यहाँ पे है ना, एक्चुअली क्या है बेटा, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे है ना, ये गड़बड़ लिखा गया था, ये इनटू होगा। क्या होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, ये यहाँ पे इनटू होगा, इनटू क्या होगा, इनटू होगा। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, ये 25 था तो ये 50 था तो ये A हो गया तो ये 2A हो गया, अगर ये B है तो ये 2B हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस एंगल का 2 गुना है, ये डबल है, इसका डबल है, तो C है तो ये 2C। अब बेटा ये बीच में है ना, ये प्लस नहीं था, याद रखना, मैं यहाँ पे गलती से लिख दिया था, मैं इसको इनटू कर देता हूँ है ना, इनटू कर देता हूँ। अब देखना बेटा ये जैसे इनटू करोगे तो ये आइडेंटिटीज तो ऊपर में था
कि साइन 2 प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होता है 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी के इक्वल। तो बेटा ये कुछ टकराएगा यहाँ से, ये उड़ेगा और जैसे उड़ने का आवाज आएगा तब बचेगा अपने पास क्या 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। तो आई होप ये चीज कहानी समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ नया टॉपिक के साथ इसको फिनिश करेंगे, है ना।